वैकुंठ के परम दिव्य और अलौकिक लोक में, जहां क्षीर सागर की लहरें मंद गति से प्रवाहित होती हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ स्वर्ण जड़ित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है, वहां का वातावरण देवगणों की मधुर स्तुति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सदा ओतप्रोत रहता है। एक दिन भगवान विष्णु ने अपनी मंद मुस्कान के साथ देवी लक्ष्मी की ओर निहारते हुए कहा कि मृत्युलोक में मनुष्यों के बीच भक्ति का संचार बहुत बढ़ गया है और सर्वत्र नारायण नारायण का नाम गूंज रहा है। इस पर माता लक्ष्मी ने अत्यंत गूढ़ भाव से उत्तर दिया कि हे स्वामी, ये भक्ति निस्वार्थ नहीं है। अधिकांश मनुष्य आपके स्वरूप से नहीं बल्कि मुझसे यानी धन और वैभव से प्रेम करते हैं और उनकी पूजा केवल अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति का एक माध्यम मात्र है। इस सत्य की परीक्षा लेने हेतु दोनों ने एक लीला रची और साधारण मानव वेश में धरती पर अवतरित हुए। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत वृद्ध, जर्ज काया वाले और निर्धन ब्राह्मण का रूप धरा, जिनके एक हाथ में लकड़ी का पुराना दंड, कंधे पर एक फटी हुई झोली और मुख पर असीम शांति व दिव्यता थी। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे और वहां के सबसे धनी सेठ के द्वार पर रुककर कथा करने की इच्छा प्रकट की। सेठ ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप उनका स्वागत किया और गांव के विशाल आंगन में हरि कथा का आयोजन हुआ। प्रारंभ में तो कम लोग आए, किंतु ब्राह्मण के मुख से निकलने वाली वाणी में ऐसी अमृत धारा थी कि धीरे धीरे पूरा गांव उस रस में सराबोर होने लगा। लोग अपने गृह कार्य और व्यापार छोड़कर घंटों उस दिव्य प्रवचन को सुनने के लिए लालायित रहने लगे। परीक्षा का अगला चरण तब शुरू हुआ जब माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत असहाय, फटेहाल और प्यासी बुढ़िया का रूप धारण किया, जिसके हाथ में पानी का एक साधारण और मटमैला स्टील का लोटा था। गांव के लोग अब भक्ति में इतने लीन दिखते थे कि वे स्वयं को बड़ा भक्त मानते थे, परंतु जैसे ही वह बुढ़िया एक ऐसी स्त्री के पास पहुंची जो कथा सुनने की जल्दी में अपने घर को ताला लगा रही थी और उससे पानी मांगा, तो उस स्त्री ने अन्य भाव से जैसे ही उस लोटे को स्पर्श किया, वह साधारण बर्तन देखते ही देखते शुद्ध स्वर्ण के एक भारी और चमकते हुए कलश में परिवर्तित हो गया। ये चमत्कार देख उस स्त्री की आंखों में भक्ति की जगह लालच की चमक आ गई और वो चिल्लाते हुए पूरे गांव में ये खबर फैलाने लगी। देखते ही देखते भक्ति का वो शांत सागर लोभ के बवंडर में बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले भगवान के चरणों में ध्यान लगाए बैठे थे, वे कथा को बीच में ही अधूरा छोड़कर उन बुढ़िया के पीछे पागलों की तरह भागने लगे ताकि वे भी अपने घर के बर्तनों को सोने में बदल सकें। भक्ति और श्रद्धा का स्थान अब छीना झपटी और सांसारिक मोह ने ले लिया था। यहां तक कि वह सेठ जिसने ब्राह्मण को शरण दी थी, वह भी इस स्वर्ण मोह में इतना अंधा हो गया कि उसे वो ब्राह्मण अब बोझ लगने लगा। उसने बड़ी निष्ठुरता से ब्राह्मण रूपी नारायण से कहा कि अब यहाँ कोई आपकी कथा सुनने वाला नहीं बचा है, इसलिए आप मेरा घर खाली कर कहीं और चले जाएं। उसी क्षण वातावरण में एक भीषण गर्जना हुई और समय जैसे ठहर सा गया। बुढ़िया के रूप में खड़ी माता लक्ष्मी ने अपना अत्यंत तेजस्वी, चतुर्भुज और दिव्य स्वरूप धारण कर लिया, जिनकी आभा से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उनके साथ ही ब्राह्मण के वेश में खड़े भगवान विष्णु भी अपने वास्तविक शंख चक्र गदाधारी नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए। पूरा गांव इस अलौकिक दृश्य को देख स्तंभित रह गया और उनके हृदय ग्लानि से भर गए। माता लक्ष्मी ने गंभीर और गर्जनापूर्ण स्वर में उन ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हे अज्ञानी मनुष्यों, तुम जिसे भक्ति समझ रहे थे वह केवल तुम्हारे भीतर छिपा हुआ लोभ था। जहां साक्षात नारायण का निरादर हो और जहां निस्वार्थ प्रेम के स्थान पर केवल धन की लालसा हो, वहां लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से वास नहीं करती। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची समृद्धि केवल स्वर्ण बटोरने में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास में है। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए और वह चमकता हुआ स्वर्ण भी लुप्त हो गया। गांववासी केवल धूल और पछतावे के साथ खड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने क्षण भर के लोभ के कारण साक्षात परमेश्वर और उस असीम शांति को खो दिया था जो उन्हें कथा के माध्यम से प्राप्त हो रही थी। ये कथा अनंत काल के लिए ये संदेश छोड़ गई कि यदि भक्ति लोभ से दूषित हो जाए तो मनुष्य के हाथ केवल पछतावा ही आता है।